बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस। और आज के वीडियो में हम लोग इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी के मुतालिक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसका चैप्टर नंबर 4 फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का चैप्टर नंबर 4 उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। थ्योरेटिकल के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज़ भी बताऊंगा कौन कौन सा बन सकता है, और इसके अलावा जो है और भी इसकी ट्रांसलेशन जो है वो मैं बड़े आसान तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्चेस, अरेस्ट एंड सीजर्स। मतलब क्या? मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं भी कोई भी ऑफिसर जो है, कहीं भी अफसर कोई किसी चीज़ की तलाशी लेना, रेड डालना, मतलब किसी जगह पे सामान वगैरह को पकड़ना, इसके मतलब जो है वो हम ज़ब्त करना जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो 4 चैप्टर में 25 सेक्शन जो है वो कहता है सर्च एंड अरेस्ट हाउ टू बी मेड। All searches or arrest made under this act or any rules made thereunder and all arrest made under this act shall be carried out in the accordance with the relevant provision of the Code of Criminal Procedure 1898। मतलब कि कोई भी किसी भी जगह पर जाकर जो है वो चीज़ों को देखना, तलाश करना, वो आप लोग कोड ऑफ क्रिमिनल 1848 में ये सारा कुछ बताया गया है। सेक्शन 25 आपका कहता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल 1898 जो है वो आपको ये बताता है कि किसी जगह पर जाकर चीज़ों को कैसे तलाश करना, कैसे देखना और बाद में उसको ज़ब्त वगैरह करना। ये 25 में ये लिखा हुआ है। 26 में है जी पावर टू सीज द कॉन्टरफिटेड सिगरेट्स। कॉन्टरफिटेड मतलब जो असली नहीं है, जो जाली हैं। और बेवरेजेस विच हैव बीन manufactured or produced unlawful and other dutiable goods on which duty of the excise has not been paid। मतलब वो चीज़ें, वो बेवरेजेस में कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक, जूसेस वगैरह जो आपके वो मैन्युफैक्चर होते हैं अनलॉफुल, मतलब अनलॉफुल होते हैं, तो उन पर अगर या उन पर ड्यूटी नहीं पे हुई या उन पर आपकी ड्यूटी जो है वो एक्साइज ड्यूटी जो है वो पे नहीं हुई, तो ऐसी चीज़ें या फिर जाली सिगरेट, ऐसी चीज़ों को क्या कर लिया जाएगा, ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब कहते हैं 4th लाइन में शेल बी लाइबल टू सीज़र अलॉन्ग विद द कन्वेंस। उसकी जो कन्वेंस होगी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जिसके साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो भी जो है वो भी ज़ब्त कर ली जाएगी। विच हैव बीन यूज फॉर द मूवमेंट कैरिड आर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो गाड़ी यूज़ हो रही है उसको भी पकड़ लिया जाएगा। फॉर द पर्पज़, सब सेक्शन 2 में कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन कन्वेंस शैल इंक्लूड ऑल द फिक्सर एंड, मतलब जो भी उस पर जंगल, आपको पता है कभी कभी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो उसकी फिटिंग्स हैं, जो उसके फिक्सर हैं, जो एसेसरीज़ हैं, जंगले वगैरह साइड पे जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, सारी की सारी गाड़ी समेत पकड़ी जाएंगी। 27 सेक्शन कहते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी। क्या मतलब? कहता है द सिगरेट्स आर बेवरेजेस सीज्ड फॉर द रीज़न ऑफ counterfeiting shall be liable to outright confiscation and shall be destroyed in the manner prescribed in subsection 10 of section 19। कहते हैं 19 सेक्शन के सबसेक्शन 10 के तहत जो भी चीज़ें पकड़ी जाएंगी उनको वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जला दिया जाएगा। क्या कहते हैं? शेल बी डिस्ट्रॉयड इन द मैनर प्रेस्क्राइब इन दी। कहते हैं जिस तरह इस सेक्शन में बताया गया है उस तरह उनको क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। 27 के सब सेक्शन 2 में इन द केस ऑफ ड्यूटेबल गुड्स, जिन पर ड्यूटी अदा नहीं हुई, सीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ द एविजन ऑफ द ड्यूटी, द ऑनर shall be given an option to pay penalty and fine the provide under section 19। जो उसको फ़ाइन लग चुका है अंडर सेक्शन 19 के तहत, अब उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो पेनल्टी, वो फ़ाइन जो है वो उसको पे करे। ये नहीं है कि उसको किसी किस्म का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अब उसको पहले ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो ऑब्लिगेशन ना करे, वो किसी किस्म का एतराज़ ना करे कि मुझे छूट नहीं दी गई, इसमें मुझे किसी किस्म का ऑप्शन नहीं दिया गया।
ताकि वो उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा। अगर वो फिर भी अदा नहीं करता तो फिर क्या होगा, इन चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। इन द केस सब सेक्शन 3 में देखें, आगे कहते हैं कि इन चीज़ों को नीलाम कर दिया। सब सेक्शन 3 में देखें, इन केस ऑफ कन्फिटेड सिगरेट, कॉन्फिस्केटेड सिगरेट मतलब जो जाली सिगरेट है, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो चीज़ें जो कि इंसान जो है जिनको कंजम्पशन नहीं कर सकता, जिनको ले नहीं सकता, जिनकी कंज्यूमिंग नहीं हो सकती, अगर वो चीज़ें जो है उनकी कंज्यूमिंग नहीं हो सकती, अनफिट फॉर कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन और अदरवाइज़ अनफिट फॉर सेल, मतलब वो सेल भी नहीं हो सकती, ख़राब हैं, कोई और उनमें कोई मसला है, मे अलाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ दी सच सिगरेट्स, तो कमिश्नर की परमिशन के साथ उसको जो है, जो माल की या ज़ब्त किया हुआ है उसको आप क्या कर दोगे, जला दोगे। अब 28 सेक्शन 28 में कहते हैं कि पावर टू रिलीज़ सीज्ड कन्वेंस, जो आपने कन्वेंस पकड़ी जो ज़ब्त हो गई है, अब उसको रिलीज़ करने की पावर जो है वो क्या है, किसके पास है। व्हेन एनी कन्वेंस इज़ सीज्ड विच इज़ लाइबल टू कन्फिस्केशन, द एजुकेटिंग अथॉरिटी में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब order its release pending education of this case and on furnishing a guarantee by the owner of the seized conveyance। सबसे पहले कहते हैं कि जो एडजुटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, वो एक गारंटी लेगी उस गाड़ी के ओनर से, एक शेड्यूल बैंक में, शेड्यूल फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक वैलिड एट लीस्ट 1 ईयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ सच कन्वेंस। अब उस ओनर से एक शेड्यूल बैंक में गारंटी लेगी कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, मतलब कि उस गाड़ी की मालियत के बराबर के पैसे हों, तो वो उससे गारंटी लेगी जो कि 1 साल तक के लिए एटलीस्ट वैलिड हो। तो फिर जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, ये आपको डेफिनेशन में पहली या दूसरी तीसरी मतलब अर्ली ऑन आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, तो वो इससे एक गारंटी लेगी कितनी मालियत की, उसकी गाड़ी जो है उसकी कन्वेंस है उसकी मालियत के बराबर की। सब सेक्शन 2 में कहते हैं रिस्पेक्ट ऑफ केसेस पेंडिंग बिफोर द स्पेशल जज, अगर उसी गाड़ी का किसी स्पेशल जज के पास पेंडिंग में है कोई केस, रिलीज़ ऑफ कन्वेंस अंडर सब सेक्शन 1 शैल नॉट बी अलाउड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द स्पेशल जज। कहते हैं कि सबसे पहले फिर आपको स्पेशल जज से परमिशन लेना पड़ेगी इन दिस रिगार्ड, अगर उसका कोई केस जो है इस गाड़ी के मतलब स्पेशल जज के पास पहले ही ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ। तो गाइज़ ये था 4th चैप्टर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे किसके पास पावर है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस पकड़ी जाएंगी, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस सिलेबस के मतलब इंशाल्लाह वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको लाइक करें, कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसके अदर चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियोज़ तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।